हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताया था मैं ही बड़ा अच्छा हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन। कौन से चैप्टर की? हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हम एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम टाइम ना वेस्ट करते हुए पैड पर आते हैं। जी सर, पैड पर आ जाओ। तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सर हमने क्या 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 सीखा? बेटा आप क्या करते हो सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करते हैं सर? रिकंसाइल करते हैं इसमें सर पास कैश बुक के बैंक कॉलम को सर क्या करते हैं? रिकंसाइल करते हैं किसके साथ सर? पासबुक के साथ। और सर इसको जिस स्टेटमेंट में रिकंसाइल किया जाता है उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी सर। तो ये सारी चीजें करते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया सर? देखो हमने इसमें क्या क्या चीजें कर रखी है सर। कैश बुक से हम पासबुक के बैलेंस पर भी पहुंचे हैं और पासबुक से हम कैश बुक के बैलेंस पर भी पहुंचे हैं। ठीक है जी सर। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है सर? फेवरेबल बैलेंस हो सकता है, फेवरेबल बैलेंस हो सकता है। बेटा फेवरेबल बैलेंस क्या होता है सर? अगर हम क्या कहते हैं, कैश बुक का कहते हैं, दैट इज कैश बुक में बेटा जब भी मैं कैश बुक का नाम लूंगा तो यहाँ पे बैंक कॉलम होगा। तो कैश बुक में बैंक कॉलम का अगर मैं कहूं फेवरेबल बैलेंस या फिर पासबुक का बोलूं मैं फेवरेबल बैलेंस, तो क्या होता है सर? फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है वो बैलेंस जो हमारे फेवर में है, जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं सर ये हमेशा डेबिट हो और चाहते हैं ये हमारा हमेशा क्रेडिट हो। क्यों? क्योंकि सर रेसिप्रोकल होता है। मैंने कहा सर मैंने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं 1 लाख रुपए, तो मेरे पास राइट टू रिसीव है 1 लाख रुपए, वो मेरी एसेट होती है। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी लायबिलिटी है, दे आर बाउंड टू पे ₹1 लाख टू द रविंद्र बिस्ला। तो मेरे को 1 लाख रुपए देने तो उनके लिए लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसलिए रेसिप्रोकल चलता है। उसके बाद मैंने कहा अनफेवरेबल बैलेंस या फिर सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? इसमें अगर हम बात करते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम की सर, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करते हैं या फिर पासबुक की बात करते हैं सर, ठीक है, या पासबुक की बात करते हैं, तो सर हम क्या करेंगे? तो सर इसमें हम करेंगे, ये होगा हमारा क्रेडिट साइड और ये होगा हमारा डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या नहीं चाहते सर? हम ये नहीं चाहते कि हमारा बैंक का कॉलम दैट इज हमारे कैश बुक में वो क्रेडिट हो और पासबुक में डेबिट हो। जी सर, तो हम ये नहीं चाहते। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो भी बनता है वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, किसी पर्टिकुलर डे पर बनता है। ठीक है, तो सर इसमें होता है एज ऑन या एज एट, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। सर उसके बाद हम रिकंसाइल करने के लिए क्या करते हैं बेटा? देयर आर लॉट ऑफ द ट्रांजैक्शन जिनको हम रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन ना लिखते हुए मैं एक बार आपको उन ट्रांजैक्शन पर ही लेके चल पड़ता हूं, तो आपको जल्दी से थोड़ी सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, और मैं उनको समझा देता हूं कि हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था। जी सर, तो मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी बेटा वो। हो। ठीक है, देखें जी सर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी, जल्दी से हम देखते हैं। सर यहाँ तो परफॉर्मा है, यहाँ पर तो वो ट्रांजैक्शन मुझे लगता ही नहीं है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर चले थर्ड पे एक बार चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर हमारी वो ट्रांजैक्शन है। जी सर, तो ये रही हमारी वो ढेर सारी ट्रांजैक्शन जिसको मैंने करवाना है। ठीक है जी सर, देखो सर हमने क्या किया बेटा? मैंने आपको बता रखी है, सारी चीजें बता रखी है क्या होती है। जो भी हम कैश बुक के बैलेंस से बैंक पर जाते हैं, मतलब पासबुक के बैलेंस पर जाते हैं, तब जो भी एंट्री को प्लस माइनस करेंगे, या फिर हम पासबुक से कैश बुक पर आते हैं तो जो भी हमने सर कैश बुक से पासबुक पर आते हैं, जो भी हम क्या नाम एडजस्टमेंट करते हैं प्लस माइनस, तो सर उसका रिवर्स करते हैं जब हम पासबुक से कैश बुक पर आते हैं। ठीक है जी सर, तो मैंने कहा कि देखो भाई, मैंने कहा अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, और कह रखा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सर हमने एक चेक इशू कर दिया बट वो अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमने कैश बुक को तो सर कम कर रखा है लेकिन पासबुक तो कम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक को वापस से बढ़ा देंगे। ठीक है, इसका रिवर्स होगा बेटा पासबुक में। ठीक है, तो मैं आपको कैश बुक वाली करा रहा हूँ, वो पासबुक वाली रिवर्स चलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है वहां पे लेस हो जाएगा। सर वहां पे लेस क्यों किया? देखो मैं एक बार दोनों ट्रांजेक्शन कराता हूँ। मैंने बताता था कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है। पहली बात कह रखा है जब हम कैश बुक से पासबुक को पहुंचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पासबुक जो भी हमें दे रखा बेस, तो उसको हम हिलाते हैं और जो दूसरी चीज होती है उसको हम टच भी नहीं करते। तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, दैट इज कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो दोनों बराबर है सर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, चेक इशू करते हमने कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन सर पासबुक तो बढ़ी हुई है, पासबुक तो वही, पासबुक को तो टच नहीं करना क्योंकि हमें कैश बुक से पासबुक को पहुंच रहा है, तो हम वापस से इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया ऐड। अब मैं रिवर्स करता हूं, मैं कहता हूं ये है पासबुक, ये है कैश बुक, तो अब मेरे को पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो मेरे को कैश बुक को टच नहीं करना है, तो इसने कह रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो बेटा यहां से क्या हुआ सर? कैश बुक तो कम है, तो क्या इसको बढ़ा देंगे? सर इसको नहीं बढ़ाएंगे,
बढ़ाएंगे, यहाँ से पासबुक को हम कम कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पासबुक से लेस कर रखा है। आई क्या रखा है, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन, या फिर क्या रखा है, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, नहीं क्रेडिट किया गया तो बैंक बैलेंस क्या हुआ, सर हमने कैश बुक को तो बढ़ा रखा है लेकिन पासबुक वही है, तो पासबुक कैश बुक को कम कर देंगे। आई क्या रखा, बैंक चार्जेस बट नो इन्फॉर्मेशन टू द अकाउंटेंट, सर बैंक चार्जेस से पासबुक नीचे गिर चुकी है तो हम पासबुक कैश बुक को भी नीचे गिरा देंगे। आई क्या रखा, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, दैट इज पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ चुका है तो हम कैश बुक में भी अपना बैलेंस बढ़ा देंगे। आई केयर का बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, मतलब हमारे डेबिट बैलेंस पर चार्ज किया है पासबुक में, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है तो हम कैश बुक को भी हम कम कर देंगे, बेटा वही कर रखा है। उसके बाद क्या है, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दिया है तो हमारा कैश मतलब पासबुक में बैलेंस बढ़ गया है तो हम कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा देंगे। और उसका रिवर्स चल रहा है बेटा, जब हमें कैश बुक पासबुक का बैलेंस दे रखा होता है। उसके बाद क्या रखा है, इनकम रिसीव्ड बाय द बैंक बट नो इन्फॉर्मेशन टू द अकाउंटेंट, क्या रखा है, इनकम रिसीव बाय द बैंक, कि बैंक में हमारी कोई भी इनकम आई, लाइक डिविडेंड वगैरह की कोई इनकम आई है, तो डिविडेंड की भी इनकम जैसी आती है तो हमारे पासबुक में बैलेंस बढ़ गया तो हम कैश बुक के बैलेंस को भी बढ़ा देंगे। आखिर का बैंक पेड अवर एक्सपेंसेस, या फिर एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन अवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर बैंक ने कोई भी खर्चे की पेमेंट कर दी, जैसे ही खर्चे की पेमेंट करता है तो सर पासबुक हमारी कम हो जाती है, पासबुक में हमारा बैंक का कॉलम कम, बैंक मतलब पासबुक कम हो जाती है, हम क्या करें, कैश बुक को भी कम कर देंगे, ठीक है जी सर। उसके बाद क्या रखा, कैश पेड टू द कैशियर टू डिपॉजिट, मतलब हमने क्या किया सर, कैश पेड किया कैशियर को कि भाई साहब पैसे जमा करा देना, लेकिन कैशियर बेटा फॉरगेट कर गया, ठीक है, फॉरगेट कर गया तो हम क्या है सर, हमने अपने क्या किया सर, हमने अपने क्या नाम है कैश बुक को तो बढ़ा रखा है और पासबुक वही है तो हम किस द्वारा से कैश बुक को लेस कर देंगे। ऐसे क्या रखा है, कैश पेड टू द कैशियर या फिर accountant to deposit into bank but ही डिपॉजिट इनटू द रॉन्ग अकाउंट, बेटा दूसरे खाते में जमा करा दिया, हमने कैश बुक को तो बढ़ा दिया लेकिन दूसरे बैंक खाते में जमा हो गया तो हम क्या करेंगे सर, इसको भी हम गिरा देंगे, ठीक है। आगे क्या, चेक डिसऑनर, जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक वाले कहते हैं कि आपका खाता बढ़ा नहीं है, तो खाता नहीं बढ़ा है तो हमने कैश बुक को बढ़ा रखा है तो कैश बुक को भी हम कम कर देंगे। आगे क्या रखा है, चेक ऑफ अवर डेटर डिसऑनर एंड द चार्जेस, कह रहे भाई साहब एक चेक था किसी का, क्या नाम, हमारे डेटर को डिसऑनर हो गया है तो हम कह रहे हैं सर कैश बुक को जो भी डिसऑनर उससे लेस कर देगा, और दोबारा बैंक चार्जेस लगे तो बैंक चार्जेस से भी हम कैश बुक को कम कर देंगे, तो कह रहा है लेस कर दो चेक से भी और बैंक चार्जेस से भी। कह रखा बैंक चार्जेस एंड इट इज वेल नोन टू द अकाउंटेंट, बेटा कोई भी चार्जेस लगे और हमारे अकाउंटेंट हमने भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिए तो क्या दिक्कत वाली बात है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बैंक ने कोई इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं और हमारे अकाउंटेंट आपको पता है कि इंटरेस्ट कितना अलाउ हुआ उसने रिकॉर्ड भी कर दिया, तो अब रिकॉर्ड कर दिया तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। आई कह रखा चेक इशूड एंड इट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर द ड्यूली प्रेजेंटेड एंड बैंक ऑल्सो क्लियर इट, हमने कोई चेक इशू किया था, अब इशू किया था वो क्रेडिटर्स बेटा पेमेंट लेने के लिए बैंक में भाग गया और बैंक वाले ने भी पेमेंट कर दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। आई चेक रिसीव हुआ है, अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड कर दिया और बैंक में जमा करा दिया और बैंक वाले ने भी क्लियर कर दिया, सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चल रहा है बेटा, इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है जी सर। तो सर ये हमने करवा दिया और नीचे मैंने बता भी रखा है कि भाई इसकी रिवर्स एंट्री क्या कर देंगे, जब आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, हमने रेगुलर क्लास में सारी चीजें करवा रखी हैं, ये तो सिर्फ रैपिड रिवीजन है जिससे आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी जी सर। तो वापस से चलते हैं हम अपने रिवीजन के ऊपर, ठीक है जी सर, वापस से आ जाओ रिवीजन के ऊपर। तो रिवीजन कहाँ गई हमारी, ठीक है, रिवीजन 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 अभी तक हमारा रिवीजन यही था और अभी हमारा रिवीजन भाग गया, ये रहा रिवीजन, लो आ गया रिवीजन। तो सर क्या चल रहा था बेटा, ये जो मैंने अभी आपको करवाया है ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या हमारा चल रहा था, ठीक है जी सर। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, हमने ये करवा दिया है। अब उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट और सिखाया था, छुटकू सा कंसेप्ट और सिखाया था सर, अमेंडेड कैश बुक वाला। क्या करवाया था, अमेंडेड कैश बुक। सर पहले कैश बुक को अमेंड करो और उसके बाद क्या करो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो यहाँ पर ये एक स्टेप फालतू हो गया था और ये स्टेप 2 था। अभी तक हम डायरेक्टली स्टेप 1 में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे, लेकिन अब स्टेप 1 में सर हम क्या करेंगे, सर कैश बुक को अमेंड करेंगे। बेटा जब कैश बुक को अमेंड किया जाता है, कैश बुक को अमेंड किया जाता है, दैट इज कैश बुक को मॉडिफाई किया जाता है, दैट इज कैश बुक को रेक्टिफाई किया जाता है, करेक्शन की जाती है कैश बुक के अंदर, उसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। तो सर ये कब की जाती है, जब अकाउंटेंट की मिस्टेक हो, जब अकाउंटेंट की सर मिस्टेक हो। सर अकाउंटेंट की मिस्टेक 2 प्रकार की होती हैं सर, क्या क्या सर, एक होती है अकाउंटेंट की मिस्टेक, उसने कैश बुक में कुछ मिस्टेक कर रखी थी, कैश बुक में बेटा कहां पर, सर बैंक कॉलम में। और दूसरी मिस्टेक सर, जो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था बट उसने क्या किया, उसको रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड बट उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया। द अकाउंटेंट शुड बी रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द क्या नाम है, अकाउंटेंट ने किस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सर क्या क्या मैंने कहा बेटा देखो कैश बुक में क्या गड़बड़ कर सकता है सर, अंडर कास्टिंग हो सकती है, या फिर ओवर कास्टिंग हो सकती है सर,
ठीक है, किसी बैलेंस की टोटल में जमा घटा में गड़बड़ कर दी, सर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, ठीक है, 100 रुपए लिखने थे 1000 लिख दिए, या 1000 लिखने थे 10,000 रुपए लिख दिए, या फिर सर रॉन्ग साइड लिख दिए सर, डेबिट साइड लिखनी थी क्रेडिट साइड लिख दी, क्रेडिट साइड लिखनी थी वो डेबिट साइड लिख दी, ठीक है जी सर। और या फिर मैं कहता हूं रॉन्ग कॉलम में लिख दी, सर कैसे बेटा, बैंक के कॉलम में लिखी थी, उसने क्या किया कैश के कॉलम में लिख दी, जी सर। और बेटा क्या कर सकता है, नंबर 5, सर कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देगा, सर ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया या थ्राइस रिकॉर्ड कर दिया, इस तरह से कोई मिस्टेक कर दी है, या फिर सर उसने चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया, सर रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड में बोले तो सर रिकॉर्ड में क्या नहीं किया बेटा, रिकॉर्ड नहीं किया उसने दो चीजों को, क्या सर हमने उसने रिकॉर्ड क्या नहीं किया, मैंने कहा कोई भी हमें चेक मिला, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव हुआ, ठीक है, और हमने इसको कर दिया सेंट इनटू बैंक, सेंट इनटू बैंक, हमने बैंक में भेज दिया बेटा, लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो सर ये अकाउंटेंट की मिस्टेक है। या फिर हमने कोई चेक क्या नाम रिसीव किया, हमने कोई चेक इशूड कर दिया किसी भी क्रेडिटर्स को, लेकिन अकाउंटेंट साहब इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। या फिर सर क्या अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था, बेटा अकाउंटेंट साहब को इन बातों का पता होना चाहिए था, बैंक चार्जेस का ये रिकॉर्ड करने थे, ठीक है सर, बैंक ने कोई भी हमें इंटरेस्ट दिया या तो अलाउ किया या फिर चार्ज किया, बेटा अलाउ का मतलब होता है हमारे क्रेडिट बैलेंस पर दिया, दैट इज ये हमारी इनकम होती है, ये हमारी इनकम होती है, और चार्ज किया दैट इज डेबिट बैलेंस पे, पासबुक के डेबिट बैलेंस पर, दैट इज ये हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है बेटा, ठीक है, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। नंबर 3 सर और क्या हो सकता है, मैंने कहा चेक डिसऑनर हो गया बेटा, चेक डिसऑनर हो गया, या फिर मैंने कहा सर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे खाते में, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करवा दिया है बेटा, या फिर बैंक ने क्या किया है सर पेमेंट की है किसके, हमारे बिहाफ पर, ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। या फिर बेटा आपको नंबर 6 इस तरह से भी मैं कह सकता हूं कि बैंक को कोई भी इनकम मिली है, बैंक को कोई भी इनकम मिली है किसके बिहाफ पर, सर हमारे बिहाफ पर, ठीक है, ऑन आवर बिहाफ, लाइक सर क्या, लाइक डिविडेंड की इनकम, कमीशन, ये सारी सारी चीजें मिली है, ठीक है जी सर, ये भी हो सकता है, ओके सर। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ये कुछ रीजन है बेटा, ये कुछ रीजन है जहां से कैश बुक को अमेंड नहीं किया जाएगा, कैश बुक को अमेंड नहीं किया जाएगा, ये कुछ रीजन है सर, किस किस के रीजन, मैंने आपको याद करो मैंने बताया था, बैंक मैनेजर की मिस्टेक हो या आउटसाइडर की मिस्टेक हो तब हम कैश बुक को अमेंड नहीं करेंगे। सर इसमें क्या क्या हो सकती है, नंबर 1 चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बेटा हमने कोई भी चेक भेजा तो बेटा अकाउंटेंट सामने तो रिकॉर्ड कर दिया होगा, लेकिन बैंक वाले ने उसको क्रेडिट नहीं किया, तो ये बैंक वालों की गड़बड़ है, तो इसको इनका यूज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करेंगे, अमेंड नहीं करेंगे, ये याद रखने वाली बातें हैं। नंबर 2 चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बेटा हमने चेक को इशू किया बट उसको प्रेजेंट नहीं किया है, किसके लिए सर, पेमेंट के लिए, तो सर ये गड़बड़ किसकी है जय जय श्री रानी, ये क्रेडिटर्स की गड़बड़ है सेटा, क्रेडिटर्स क्यों नहीं गया, अकाउंटेंट साहब ने तो अपना फर्ज निभा दिया बेटा, उसने तो अपना वादा निभा दिया, उसने तो एंट्री कर रखी है, ठीक है सर। नंबर 3 बेटा बैंक वालों से कुछ गड़बड़ होगी, सर क्या गड़बड़ हो सकती है, नंबर 1 बेटा उसने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, रॉन्ग अमाउंट से मतलब 1 लाख रुपए निकलवाए तो उसने 2 लाख से भाई सब एंट्री डाल दी, या फिर सर रॉन्ग अमाउंट कर दिया, रॉन्ग साइड डाल दी, पैसे डिपॉजिट करवाए थे लेकिन उसने विड्रॉ की एंट्री डाल दी, रॉन्ग साइड, ठीक है। या फिर बेटा हमने पैसे डाले थे हमारे खाते में, उसने किसी और के खाते में डाल दिए, ठीक है, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में उसने एंट्री डाल दी है, ठीक है जी सर। और क्या गड़बड़ हो सकती है सर, और गड़बड़ हो सकती है चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से, चेक रिसीव्ड विच वॉज ड्यूली एंटर्ड इनटू कैश बुक, कैश बुक के किस साइड सर, बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने बेटा सब कुछ ओके कर दिया है, बट नॉट सेंट, बट नॉट सेंट इनटू बैंक,
बेटा बैंक में जमा नहीं कराया। एक चेक रिसीव हुआ 1 लाख रुपए का, अकाउंटेंट साहब ने तो रिकॉर्ड कर दिया बैंक कॉलम में, कैशबुक साइड, कैशबुक के बैंक कॉलम में, लेकिन उसको बैंक में भेजना भूल गए। तो बेटा अकाउंटेंट साहब की थी रिकॉर्डिंग करना, उसने रिकॉर्ड कर दिया है। लेकिन अब सर क्या किया, कैश जो भी कैश था, कैश को उसने रिकॉर्ड कर दिया है। रिकॉर्ड कर दिया किसने सर, अकाउंटेंट ने। किस साइड सर, बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बट फॉरगेट, बट कैशियर या फिर कोई और, कैशियर फॉरगेट टू सेंड इट इनटू बैंक। बेटा बट छोटू को नहीं बोला गया, आदेश नहीं दिया गया कि भाई साहब इस कैश को ले जाओ और बैंक में जमा करा दो, ठीक है। लेकिन क्या गया सर, अकाउंटेंट साहब की तो एक जिम्मेदारी थी, उसको बताया गया था कि 10,000 रुपए हम बैंक में जमा करा रहे हैं। तो अकाउंटेंट साहब ने तो उसकी एंट्री डाल दी, लेकिन वो पैसा जमा नहीं कराया गया। तो अकाउंटेंट साहब की क्या मिस्टेक। तो ये कुछ मिस्टेक है जिससे हम क्या नहीं करेंगे सर, कैश बुक को अमेंड नहीं करेंगे। तो लो बेटा, हमारी 15 मिनट की छोटी सी वीडियो हमने बना दी। छोटा सा ही चैप्टर था, बड़ा चैप्टर नहीं था। तो बैंक रिकंसिलिएशन की हमने पूरी की पूरी एक 15 मिनट में पूरी रिवीजन डाल दी है। ये बात ध्यान रखना बेटा, जब मैं ये रिवीजन कराता हूँ ना, तो ये नोट्स आप नहीं लिखोगे साथ साथ, ठीक है। कहीं सोचो बच्चे नोट्स बना रहे साथ साथ, नोट्स नहीं बनाने, तो ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। जो मैं रेगुलर क्लास, मैंने आपको पूरी इसके ऊपर 4 क्लासेस है, 4 क्लास के दौरान मैंने एक चीजें लिखवा रखी है इन डिटेल, ठीक है। ये तो अभी मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया कि कैसे क्या चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ओके बेटा, राधे राधे, टाटा, बाय बाय। बेटा बताया जरूर करो आपको क्लासेस कैसी लगी, आपको कौन सी क्लास का कौन सा पार्ट बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ मैं घर खेली नहीं, यहाँ मैं डेबिट क्रेडिट खेली, ये शो चलता है हमारा। आप बताना कि कौन सा डायलॉग आपको मास्टर जी का अच्छा लगा, आपको कौन सी बात बड़ी अच्छी लगी, कौन सी बात आपको दिल पे लगी और कौन सी बात आपको दिल को छू गई, ठीक है। बताना बेटा कौन सी बात, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो, कौन सा आपको पार्ट बड़ा अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, शेयर किया करो, मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय। इन रैपिड रिवीजन का मैं सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश का, भारतवर्ष का या भारत से बाहर भी जो भी बच्चा देख रहा है, सर्वगुण संपन्न बने बेटा। अकाउंट में मैं आपको हर चीज दे रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस भी मैंने दी। सबसे पहले अगर मैं आपको 2 मिनट ले लूँ इस वीडियो में, छोटी वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने हालांकि सोचा था कि मैं आप लोगों की मैं लॉन्ग वीडियो ही डालूं। पहले मैंने सोचा था कि 3-3 घंटे की वीडियो डालूं, फिर मेरे को किसी ने बताया कि 3 घंटे की बहुत ज्यादा हो जाती है, 11-12 का बच्चा या फिर जो भी बच्चे नहीं देख पाएंगे। हमारी तो ऑनलाइन क्लास बड़ी होती थी, इसलिए मैं सोचा कि 3 घंटे की लेते हैं, फिर मैंने कहा 1.5 घंटे की। तो 1 से 1.5 घंटे की मैंने आपकी वीडियो रखी। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि सर एक रैपिड रिवीजन भी डालिए, तो मैंने रैपिड रिवीजन भी डाली आप लोगों के लिए कि मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में सारा करवाइए। तो मैंने रैपिड रिवीजन ले आया। फिर किसी ने मेरे को बताया कि सर छोटे कंसेप्ट की वीडियोज भी होनी चाहिए, तो मैंने छोटे कंसेप्ट की वीडियोज भी आपको दी है। सब कुछ एक ही जगह पर, सब कुछ बिस्ला क्लासेस पर, ठीक है। और आपको हमारा बेटा चैनल का तो पता ही है, बिस्ला क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर मैं आपके सारे नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ। नोट्स इन द सेंस बेटा ये नोट्स नहीं, मैं आपको जो क्वेश्चन कराता हूँ वो क्वेश्चन शेयर करता हूँ। वहां से आप क्वेश्चन की पीडीएफ निकलवाइए, क्वेश्चन की पीडीएफ हार्ड कॉपी निकलवाइए और वहां से आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ओके सर, ठीक है। हार्ड कॉपी निकलवाया, आप उसको बाइंड करवा लीजिए और उस क्वेश्चन बुकलेट को अपने पास रखिए और वहीं से मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वही आप कीजिए, ठीक है। आपको नहीं करना किसी और, आपके पास जो भी राइटर की बुक है उसके बाद आप उस राइटर की बुक कर लेना। जो मैं जिस राइटर की बुक से मैं करवा रहा हूँ वो आप देख लीजिए, अगर वो आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैंने पीडीएफ सेंड कर रखी है, आप वहां से प्रिंट आउट निकलवाइए और उन क्वेश्चन को कीजिए। आप इनको कर लोगे इनफ सफिशिएंट है बेटा, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।